रिक्वेस्ट आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई दुनिया जीते। तो आज हम आपके लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 का कक्षा 5वीं का विषय गणित का 7 नवंबर का जो पेपर होने जा रहा है इसको लेकर आ चुके हैं। तो आपको बता दें यह 7 नवंबर को भी हो सकता है, यह पेपर जो यही पेपर रहेगा, चेंज नहीं होगा। जी चुनाव के कारण लेट हो रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि चुनाव के बाद भी हो पेपर, ठीक है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 5 गणित का यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है आपका विषय गणित का। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को आगे करते हैं और सभी क्वेश्चनों को समझेंगे किस प्रकार करना है। तो चलिए एक एक करके सभी को देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2 किलोमीटर दूरी को और 580 मीटर दूरी चलने के बाद कुल चली गई दूरी कितनी है। तो यहाँ पर 2580 किलोमीटर इसका राइट आंसर, किलोमीटर मीटर अकेला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपने कंप्लीट कर लिया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पैटर्न पहचान कर खाली बॉक्स में आने वाली संख्या चुनिए। तो यहाँ पर 101, 202, 303 होगा, 404, 505, 606। यहाँ पर 303 सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप अच्छी तरह से समझकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 4 लीटर दूध से 400 मिलीलीटर नाप वाले खाली गिलास भरे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चित्र में छायांकित भाग है, तो 1 छायांकित है, 4 पूरे हैं, तो 1/4 अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आधा को लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख सकते हैं आधे को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 1/4 मीटर है तो उसे 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 25 सेंटीमीटर बराबर 1/4 मीटर। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है पैटर्न को देखकर अगली आकृति चुनिए। तो यहाँ पर पहले 1C, फिर 2C, फिर 3C, फिर 4C, तो अब आ जाएंगे आपकी 5C। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है 19 सेब 9 बच्चों को बराबर बराबर बांटना था। सभी बच्चों को 2-2 सेब बांटने के बाद शेष सेब बचे होंगे। तो यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 5 रुपए वाले 10 नोटों से हम सामग्री खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर 48 रुपए तक की, तो इस प्रकार का राइट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है माचिस की डिब्बी में कोने होते हैं। तो यहाँ पर माचिस की डिब्बी में 4 कोने होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे लघु तो ये प्रश्न थोड़े थोड़े से क्वेश्चन करना होगा हल। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हल कीजिए दिया गया है, अर्थात आपको 110 में गुणा करना है 14 का। तो इस प्रकार आप गुणा करना जानते हैं, तो यहाँ पर 1540 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर हल कीजिए अर्थात भाग देना है। तो 4 का भाग आपको 4, 4, 4 में देना है, तो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको भाग देकर दिखाया गया है, तो अब यहाँ पर इस प्रकार कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक पंखे का मूल्य 1225 है,
उसी तरह की 6 पंखों को खरीदने पर कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर आपको 1225 में 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 7350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हल कीजिए। तो यहाँ पर 7 लीटर 300 मिलीलीटर माइनस में आपको 3 लीटर 700 मिलीलीटर को भरना है। तो यहाँ पर 3 लीटर 600 मिलीलीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर 14 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है 2/5 की 3 समतुल्य भिन्न। तो यहाँ पर 2 का दोनों में गुणा करेंगे। पहली समतुल्य भिन्न 4/10 हो जाएगी। दूसरी 6/3 का गुणा कर देंगे दोनों में तो 3/6 हो जाएगी। और यहाँ पर 4 का दोनों में गुणा कर देंगे अगर तो 8/20 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए यहाँ पर नीचे इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है हल कीजिए। तो 14/8 माइनस 3/8 तो 8 दोनों तरफ हो नीचे तो एक बार ले लिया जाता है। 14 में से 3 चला जाएगा तो 11/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है चेतना ने कुएं से पानी निकालने के लिए 12 मीटर रस्सी खरीदी। 1 मीटर रस्सी की कीमत 50 रुपए। चेतना को रस्सी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। 12 का 50 में गुणा कर देंगे 600 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक थैले में 800 ग्राम सेब और 500 ग्राम अनाज रखे गए हैं। उस थैले में कुल कितने वजन के बैग फल रखे हैं। तो यहाँ पर एक थैले में 800 ग्राम के सेब और 500 ग्राम का अनार रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों को जोड़ देना है तो 1300 ग्राम फल रखे हुए हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है अपने परिवेश से कोई 2-3 घनाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो माचिस है, किताब है, बक्सा है। इस प्रकार आपने 3 नाम घनाकार के लिख लिए हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 दो दी हुई आकृति एक टाइल है। इस टाइल के बराबर की कितनी टाइल्स से बड़ी आकृति पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर 6 गुणा 3 अर्थात 18 टाइल से भर जाएगी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप लघु के वर्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर 21/2 क्वेश्चन आपके दीर्घ होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आकृति में दी गई जानकारी को समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, पहला वर्ग है, दूसरा आयत है और तीसरा आपका त्रिभुज है। तो यहाँ पर दिया गया है आकृति ए का परिमाप कितना है। तो परिमाप अगर आपसे पूछ ले तो चारों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, या फिर दोनों को जोड़कर 2 का गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 गुणा 4 अर्थात 12, 3 को जोड़ दीजिए चारों को, 3 को 3 से 12 हो जाएगा सेंटीमीटर राइट आंसर परिमाप। इसके बाद दिया गया है दूसरे का परिमाप। तो यहाँ पर आपको इसका परिमाप पूछा जा रहा है, तो आप चारों को जोड़ दीजिए या फिर दोनों का जोड़कर 2 का गुणा कर दीजिए। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, इसका राइट आंसर आपका 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको समझना यहीं पर है, क्योंकि इसका कर नहीं बताया गया है। देखो 4 है, वही +4 है, वो यहाँ पर ऊपर 5 है और नीचे 5 है, सभी को जोड़ दीजिए तो आपका 18 आ जाएगा। तो यही इसका परिमाप हो जाएगा। तो आशा करूँगा आपको समझ में
आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। तो यहाँ पर 3 का भी यही पूछा गया है। तो यहाँ पर उस तीनों का 4 है तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है? तो आकृति बी का रहा। इनमें से किन दो आकृतियों का परिमाप बराबर रहा? तो ए और सी का दोनों का 12 ही 12 रहा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है 21 का। इसके बाद देखेंगे 22वें क्वेश्चन को। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चित्र देखकर बताइए कि कितनी 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो यहाँ पर 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार को आपको चित्र को गिनकर आराम से कंप्लीट कर लेना है। 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जहाँ पर और भी जितने किताबें जितने पेपर हैं उन सभी को बताऊंगा। जैसे हिंदी का मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया कक्षा 5 वालों के लिए, यह गणित भी लेकर आ चुका हूँ। इसके बाद अंग्रेजी भी है, पर्यावरण अध्ययन है, सभी कुछ लेकर आएंगे। और आपकी एट अभ्यास पुस्तकें हैं उनको भी हम कंप्लीट करा रहे हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं और आगे के पेपरों के लिए आपके लिए इनवाइट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।